Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is merciful and kind, who shower us uncounting blessings on our shoulders. Dear students, grade 9, I am your bio teacher, Sir Murid Abbas Syal. Today we have to study classification in taxonomy. From last 3 days we have started chapter number 3, biodiversity, और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। उससे पहले कि मैं आपको समझाना शुरू करूं, मुअल्लिम के बारे में एक शेर है, दुआ करो सिग्नल पे सारे रुक जाएं, दुआ करो सिग्नल पे सारे रुक जाएं, टीचर सामने आए नज़रें झुक जाएं, टीचर सामने आए नज़रें झुक जाएं। तो हमें अपने असातिज़ा का, अपने टीचर्स का एहतराम करना है, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि बेशक मुझे एक मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। तो आप भी टीचर हैं, मुअल्लिम हैं, और हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर जो है वो अमल करते हैं। और हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ये है कि दुनिया जो है, ये कायनात जो है, ये किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि यहाँ जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं और लिविंग थिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि चाँद, सूरज, सितारे, सियारे, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग हैं। और इसी तरह जो है लिविंग ऑर्गेनिज़म जो हैं वो भी बहुत सारे हैं। और जैसा कि मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं वो उनकी इस दुनिया में 1 करोड़ अक़साम पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से 15 लाख जो है वो बायोलॉजिस्ट को अभी तक मालूम हुई हैं, और 5 लाख जो है वो पौधों की अक़साम मालूम हुई हैं, और 15 लाख जो है वो जानवरों की अक़साम मालूम हुई हैं। इस वक्त तक हम जो है 20 लाख जो है जानवरों के ऑर्गेनिज़म के बारे में मालूम कर चुके हैं, और अभी तक जो है 80 लाख ऑर्गेनिज़म को अभी तक हमने मुशाहिदा ही नहीं किया। तो ये कायनात बहुत वसी है, और इसको हम ये जो साइंटिस्ट हैं या बायोलॉजिस्ट हैं जिसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसको उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उसकी दर्जा बंदी करते हैं, ग्रुप बंदी करते हैं, ताकि उनका जो स्टडी है वो आसान हो जाए। तो ऐसी ब्रांच जो टैक्सा बनाती है, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो टैक्सा बनाती है वो टैक्सोनॉमी कहलाती है। यानी टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें जानदारों के टैक्सा बनाए जाते हैं, जानदारों के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और उसी टैक्सोनॉमी के हवाले से हम आज पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, के क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है और क्लासिफिकेशन क्या है। इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन जो है वो मुख्तलिफ़ टैक्सा में हम करते हैं, और सबसे बड़ा टैक्सा जो है वो किंगडम का है, सबसे बड़ा टैक्सा जो है वो किंगडम का है, और सबसे छोटा टैक्सा जो है वो स्पीशीज़ का है। और लोअर टैक्सा के जो ऑर्गेनिज़म हैं वो बहुत हद तक आपस में मिलते जुलते हैं बनिस्बत हायर टैक्सा के ऑर्गेनिज़म के। तो कल हमने बाकी तो पढ़ लिया था कि किस तरह टैक्सा में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से टैक्सा हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिसमें ऑर्गेनिज़म को जो है वो तकसीम किया जाता है। आज हम 2 ऑर्गेनिज़म की जो है सिंपल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आपके लिए मैंने यहाँ ये टेबल पे लिख दिया है, सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ 2 ऑर्गेनिज़म, जिनमें से एक ऑर्गेनिज़म जो है वो ह्यूमन है और एक ऑर्गेनिज़म जो है वो पी है। ह्यूमन जो है ये क्लास एनिमिलिया में आता है और किंगडम एनिमिलिया में आता है, और पी जो है वो किंगडम प्लांटी में आता है, मटर का पौधा जो है। तो ये सबसे बड़ा किंगडम जो है वो जो बड़ा टैक्सोन है वो किंगडम का है, और सबसे लोअर टैक्सोन जो है वो स्पीशीज़ का है। तो देखते हैं कि जो इंसान है, जो ह्यूमन है, उसकी किस तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है। ह्यूमन की जो स्पीशी है वो है होमो सैपियन, ह्यूमन की स्पीशी है होमो सैपियन, और इसकी जीनस का नाम है होमो, और इसकी फैमिली का नाम है होमोनाइडी, और इसके आर्डर का नाम है प्राइमेट्स,
और इसकी क्लास जो है मैमीलिया में रखते हैं। फाइलम इसकी कॉर्डेटा है और किंगडम जो है इसकी एनिमीलिया है और इसका टेक्सा जो है वो ह्यूमन है। तो ह्यूमन के आपको मैंने क्लासिफिकेशन बता दी है। स्पीशीज़ इंसान की होमो सैपियन, जीनस इसकी होमो है, फैमिली इसकी होमोनाइडी है, आर्डर प्राइमेट्स है, क्लास मैमेलिया है। मैमल आप जानते हैं ऐसे जानवर जिनके जिस्मों पे बाल होते हैं और बच्चे पैदा करते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं। कॉर्डेटा फाइलम है। कॉर्डेटा यानी रीढ़ की हड्डी रखने वाले जानवर जो है वो कॉर्डेटा में आते हैं। फाइलम इसकी कॉर्डेटा है और इंसान में भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। और किंगडम इसकी एनिमीलिया है यानी जानवरों की जो किंगडम है और टेक्सा इसका ह्यूमन बनता है। तो ह्यूमन की ये लोअर टेक्सोन से हायर टेक्सोन की तरफ जो है एक लैडर बनती है। इस लैडर को टेक्सोनोमिक हिरार्शी कहते हैं। ये टेक्सोनोमिक हिरार्शी जो है ये ह्यूमन की मैंने बताई है। अभी आप देखें मटर की या पी की टेक्सोनोमिक हिरार्शी, मटर को जो साइंटिफिक नेम है पी का वो है पाइसम सैटिवम। मटर के पौधे का जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइसम सैटिवम और इसकी जीनस है पाइसम और इसकी फैमिली जो है वो फेबेसी है और इसका आर्डर जो है वो फेबेल्स है और इसका क्लास जो है वो मैग्नोलियोप्सिडा है और फाइलम जो है इसकी मैग्नोलियोफाइटा है और किंगडम इसकी प्लांटी है, प्लांट में आता है और टेक्सा इसका पी है यानी ये मटर का पौधा है। तो ये मटर के पौधे की ये लोअर टेक्सोन से हायर टेक्सोन की तरफ जो है ये क्लासिफिकेशन है। यानी दोबारा देख लें, मटर के पौधे की स्पीशीज़ जो है वो है पाइसम सैटिवम, जबकि उसका जो जीनस है वो पाइसम है और फैमिली जो है वो फेबेस है और आर्डर फेबेल्स है और क्लास जो है मैग्नोलियोप्सिडा है, फाइलम मैग्नोलियोफाइटा है और किंगडम जो है वो प्लांटी है और टेक्सा जो है इसका पी है। तो ये चूँकि लोअर टेक्सोन से हायर टेक्सोन की तरफ एक लैडर नुमा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको टेक्सोनमिक हिरार्ची कहते हैं या टेक्सोनमी का निज़ाम में मरातिब कहते हैं। अब हम देखते हैं कि स्पीशीज़ क्या है। स्पीशीज़ किसको कहते हैं? स्पीशीज़ की तारीफ़ जो है आप चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं। अ स्पीशीज़ ए ग्रुप ऑफ, यहाँ मैंने लिखा है अ स्पीशीज़ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which can interbreed freely among them and produce fertile offspring but are reproductively isolated from all other such groups in nature। स्पीशीज़ जो है जानदारों के ऐसे ग्रुप का नाम है जिसमें जानदार जो है आज़ादाना तौर पर नेचर में जो है वो आपस में जिनसी ताल्लुक़ कायम करते हैं, जिनसी तौलीद करते हैं और दूसरी अक़साम की स्पीशीज़ से जो है अमले तौलीद के लिहाज से वो मुख्तलिफ़ होते हैं। तो इसको स्पीशीज़ का नाम दिया गया है और ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, यानी क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई है। इसलिए तो हम जो है स्पीशीज़ से शुरू करते हैं, पहले स्पीशीज़, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर आर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम और फिर टेक्सा। इसलिए चूँकि ये बेसिक यूनिट है तो हम बुनियाद से इब्तदा से आगाज़ से शुरू करते हैं। तो स्पीशीज़ जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो नेचुरली होती है, जानदार जो है वो नेचुरली रिप्रोडक्शन करते हैं। अब जो इंसान हैं वो इंसान के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जो हॉर्सेस हैं वो हॉर्सेस के साथ कर सकते हैं, जो बफेलोज़ हैं वो बफेलोज़ के साथ कर सकती हैं, जो गोड्स हैं वो गोड्स के साथ कर सकती हैं, जो शीप्स हैं वो शीप्स के साथ कर सकती हैं। लेकिन ये जो स्पीशीज़ हैं, एक स्पीशीज़ के अगर जानदार होंगे तो वो आपस में जिनसी तौलीद भी कर सकते हैं, जिनसी ताल्लुक़ भी कायम कर सकते हैं और ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हैं जो मज़ीद जिनसी तौलीद के हामिल होते हैं। तो जिनसी तौलीद के हामिल अफराद जो है वो पैदा कर सकते हैं, तो इसको स्पीशी कहते हैं। ये स्पीशी की तारीफ़ थी। लेकिन ये तो नेचुरल क्लास है, नेचुरल का लफ्ज़ ज़हन में रखना है। नेचुरली जो है वो किस तरह जो ये अमल तौलीद होती है, नेचुरली इंसान इंसान के साथ करता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं, तकरीबन एक दूसरे की मिलती जुलती स्पीशीज़ होती हैं, उनका जब हम गैर फितरी क्रॉस कराते हैं यानी अननेचुरल क्रॉस कराते हैं, गैर फितरी क्रॉस यानी अननेचुरल क्रॉस कराते हैं, तो फिर क्या होता है? टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू
two different species but closely related can cross breed under artificial conditions. In such conditions, unnatural crosses they produce इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। बाज़ औक़ात दो करीबी स्पीशीज़, मिसाल के तौर पे घोड़ा और गधा ये आपस में करीबी स्पीशीज़ हैं। हार्स और डंकी ये आपस में एक दूसरे के करीब स्पीशीज़ हैं, मिलती जुलती स्पीशीज़ हैं। जब हम एक नर गधे का मादा घोड़ी के साथ मिलाप करवाते हैं तो उसके नतीजे में खच्चर पैदा होता है, म्यूल पैदा होता है, और वो म्यूल जो है वो मज़ीद जिनसी तौलीद की सलाहियत नहीं रखता। जब हम अननेचुरल क्रॉस कराते हैं, फितरी क्रॉस में तो वो बच्चे पैदा होंगे जो जिनसी तौलीद के हामिल बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन गैर फितरी क्रॉस में जो बच्चे पैदा होंगे वो इनफर्टाइल होंगे, वो मज़ीद उनकी अमले तौलीद नहीं होगी और मज़ीद आगे नस्ल नहीं चलेगी। तो नर गधे का और यानी जो मेल डंकी है और फीमेल हार्स का अगर हम अननेचुरल क्रॉस करवाते हैं उसके नतीजे में म्यूल पैदा होता है, यानी खच्चर पैदा होता है जो कि जिनसी सलाहियत से महरूम होता है। तो ये कहलाता है अननेचुरल क्रॉस के दो करीबी स्पीशीज़ के दरमियान क्रॉस करवाने से जो है गैर फितरी क्रॉस के नतीजे में जो जानदार पैदा होता है, जैसे म्यूल पैदा होता है, वो जो है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है, यानी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता मज़ीद आगे। तो ये अननेचुरल क्रॉस कराता है। ये हम अपने फ़ायदे के लिए कराते हैं। बाज़ औक़ात हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है कि जिसमें ताकत तो घोड़े जैसी हो लेकिन उसका कद्दो कामत ज़रा घोड़े से थोड़ा कम हो और गधे से ज़्यादा हो, तो फिर हम जो है मेल डंकी का फ़ीमेल हार से जो है क्रॉस करवा देते हैं तो म्यूल पैदा हो जाता है। ये अननेचुरल क्रॉस है, इसमें जो म्यूल पैदा होता है वो रिप्रोडक्शन आगे नहीं कर सकता। तो ये था स्पीशीज़ के बारे में थोड़ा सा टॉपिक। और अब हम मज़ीद देखेंगे वो ये है कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसकी तारीख़ क्या है। क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहले किसने सोचा, क्यों क्लासिफिकेशन की, उस करने की वजह क्या थी। देखिए, अगर हम सारे बच्चों को स्कूल में दाखिल कर लें, छोटे बड़े, और सारों को स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दें और क्लासेस ना हों, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, 7, 8, 9 और ग्रेड 10, अगर ये ना हो तो हमें क्या पता चलेगा कि बच्चा किस लेवल में है। जैसे हम बच्चों की क्लासेस बनाते हैं इस तरह जानदारों की भी क्लासेस बनाई जाती हैं, और उनकी क्लासेस बनाने को, ग्रुप्स बनाने को क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये सबसे पहले आगाज़ जो है वो अरिस्टोटल ने किया था। अरिस्टोटल जो अरस्तु जिसे कहते हैं, ये एक साइंसदान है, गेव फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांटी एंड एनिमिलिया। ये पहला साइंसदान अरिस्टोटल, अरस्तु जो है ये मुसलमान साइंसदान जिसने पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया और जानदारों को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया कि या वो प्लांटी हो सकते हैं या वो एनिमल हो सकते हैं। तो दो जो है ग्रुप बनाए, पौधों का और जानवरों का। और उसके बाद अबू उस्मान अल जाहिज़ आए और ही गेव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 350 स्पीशीज़ एंड रोट अबाउट एंड्स लाइफ। इसने जो है जानवरों की 350 स्पीशीज़ के बारे में हमें बताया। ये अबू उस्मान अल जाहिज़ ने जानवरों की 350 स्पीशीज़ के बारे में बताया और चींटियों की ज़िंदगी के बड़ी तफसीली किताबें लिखी। उसके बाद इब्ने रुश्द आए। इब्ने रुश्द ने ट्रांसलेटेड अरिस्टोटल बुक इन अरेबिक। इब्ने रुश्द ने अरस्तु की बुक को अरबी में तर्जमा कर दिया ताकि जो है जो वहाँ अरब के लोग हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों और वो भी क्लासिफिकेशन से आगाह हो सकें। तो ये मुसलमान साइंसदान हैं, अरिस्टोटल है, अबू उस्मान अल जाहिज़ है, इब्ने रुश्द है। और कुछ मुसलमान साइंसदानों के बारे में पहले भी आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है, जाबिर बिन हयान है, अब्दुल मालिक असमाई है, इब्ने सीना है, अबू अली सीना है, और जो है अल राज़ी हैं।
अल बैरूनी हैं, ये बहुत सारे मुसलमान साइंसदान हैं जिन्होंने साइंटिफिक फील्ड में अपनी अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम अरिस्टोटल ने दिया था और अबू उस्मान ने जो है 350 स्पीशीज़ पे जो है वो किताबें लिखी जानवरों की, 350 स्पीशीज़ पे। और इसके अलावा चींटियों की ज़िंदगी की बड़ी तफसीलन बात की। इब्न रुश्द ने भी जो है अरस्तु की बुक का जो है अरबी में तर्जमा कर दिया। तो इस तरह ये क्लासिफिकेशन सिस्टम का आगाज़ हो गया। उसके बाद कुछ नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी इसमें अपना रोल प्ले किया है। एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है एंड्रिया सेसल पिनो। ये एंड्रिया सेसल पिनो जो है ये 1519 से 1603 के दरमियान ही डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल्ड देम जीनरा। उसने पौधों को 15 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया और इन ग्रुप्स का नाम उसने जीनरा उसका नाम दिया। तो जीनरा का जो टेक्सा है, जीनस का जो टेक्सा है, ये एंड्रिया सेसल पिनो ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। दूसरा साइंटिस्ट है जॉन रे, 1627 से 1705 के दरमियान ही पब्लिश इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑन प्लांट क्लासिफिकेशन। उसने पौधों की क्लासिफिकेशन पे जो है बहुत सा अहम काम जो है वो पब्लिश करा दिया ताकि दूसरे साइंटिस्ट को फ़ायदा हो। और उसके बाद अगस्टस रिवाइनस एक नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, 1652 से 1723 के दरमियान ही इंट्रोड्यूस्ड टेक्सोन ऑफ आर्डर। इसने आर्डर का टेक्सा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। और टूर्नी फोर्ड ये भी एक नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, 1656 से 1723 के दरमियान ही इंट्रोड्यूस टेक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज़। उसने क्लास और स्पीशीज़ का जो टेक्सा है ये मुतारिफ़ करवाया। और एक और साइंटिस्ट हैं कारोलस लीनियस। ये कारोलस लीनियस जो है ये नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, 1707 से 1778 के दरमियान जो है इसने ग्रुप्ड स्पीशीज़ अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसने स्पीशीज़ को एक जैसी जिस्मानी खसूसियात की बिना पर उनके ग्रुप्स बनाए। तो ये नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है वो क्लासिफिकेशन में अपना किरदार अदा किया है। तो अब आपने ये देख लिया कि ये जो नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, किसी ने आर्डर का टेक्सा मुतारिफ़ करवाया है, किसी ने जीनरा का मुतारिफ़ करवाया है, किसी ने फाइलम बताई है। तो इस तरह से ये टेक्सा बने हैं। टेक्सा जो है दरअसल जो है कैटेगरीज़ को कहते हैं। इस्तिलाह है कि एक पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप जो क्लासिफिकेशन का है वो स्पीशीज़ है, दूसरा स्टेप उससे आगे जो है वो जीनस बनता है, तीसरा फैमिली, चौथा आर्डर, पांचवा क्लास, छठा फाइलम और सातवां जो है किंगडम बनता है और आठवां जो है मुकम्मल टेक्सा होता है। तो ये इस तरह जो है ये इसकी टेक्सानोमिक हिरार्शी कहलाती है। टेक्सानोमी का निज़ाम मरातब है। इस तरह मुख्तलिफ़ टेक्सा में हम जानदारों को तकसीम करते हैं। और आज आपने जो है ये टेक्सानोमिक हिरार्शी के बारे में पढ़ा है और सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म पढ़ी है। स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा है कि स्पीशीज़ किसको कहते हैं, स्पीशीज़ क्या होती है, और अननेचुरल क्रॉस के बारे में पढ़ा है, अननेचुरल क्रॉस क्या होता है। और हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ी है कि उसमें मुसलमान साइंसदानों का क्या किरदार है और नॉन मुस्लिम साइंसदानों का क्या किरदार है। तो ये सब कुछ आपको तफसील से बता दिया है। आप ये तैयार करें। और आखिर में मैं इन अल्फाज के साथ कि आप जो है अपना ख्याल रखिए और कोरोना से बचिए, ख़ुद भी बचिए और अपने अकरबा को भी इससे बचाइए। और अपने टीचर की हमेशा एहतराम और इज़्ज़त कीजिए। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे याद कर लिया करें ताकि नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप तैयार हों। हो सके तो अगला टॉपिक जो है वो पहले पढ़ लिया करें। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।